हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांस पार्ट देखने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति में कुछ वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, इन सब का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, टेन 0 का मान 0 होता है। अब अगर आप देखें 0, 30, 45, 60, 90 को, तो साइन का मान जिस तरह से हम लोग 0 से आगे बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू भी बढ़ता जाता है। शुरू में 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2, √3/2, 1। और जस्ट इसके विपरीत कॉस थीटा में देखिए, जिस तरह से थीटा का मान हम बढ़ाते जाएंगे और घटता चला जाता है। जैसे 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो देख रहे हैं साइन थीटा के लिए थीटा का मान बढ़ाने पर, एंगल का मान बढ़ाने पर बढ़ रहा है, 0 से 1 हो गया। लेकिन वहीं पर कॉस थीटा का मान देखिए तो एंगल का मान बढ़ाने पर 1 से 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू बढ़ाने पर, थीटा का मान बढ़ाने पर साइन का मान बढ़ता है। लेकिन कॉस थीटा में अगर हम लोग एंगल का मान बढ़ाएं तो वहाँ जो है वैल्यू घटता चला जाता है। अगर हम यहाँ पर एक सवाल पूछें, कॉस 12 डिग्री माइनस कॉस 14 डिग्री, इसका जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, दोनों में से क्या आपके अनुसार होना चाहिए? यदि आप पॉजिटिव कहते हैं तो सही है, यदि निगेटिव कहते हैं तो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए कॉस में थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा, यानी कि यहाँ देखिए तो 14 बड़ा है, यानी कि इसका वैल्यू कम होगा, और 14 की तुलना में 12 छोटा है, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा। जबकि वहीं पर हम यहीं पर एंगल का मान चेंज कर दें, साइन 12 कर दें और फिर यहाँ पर साइन 14 कर दें, तो यहाँ हम जानते हैं कि थीटा का मान बढ़ाने पर बढ़ता है, घटाने पर घटता है। तो यहाँ 12 है यानी कम है, यहाँ 14 है ज़्यादा है। कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो निगेटिव हमारा आंसर होगा। लेकिन ये तो हुआ पूरा 0 से 90 डिग्री तक हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर के 45 डिग्री तक यहाँ पर हम गौर करें तो हम एक चीज़ देखते हैं कि 0 से 45 के बीच में कॉस बड़ा हो रहा है। ये बात थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 0 से 45 के बीच में कौन बड़ा है। तो 0 पर देखिए कॉस ज़्यादा हो रहा है, यहाँ तक कि 30 पर भी देखिए कॉस ज़्यादा हो रहा है, 45 पर देखिए बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि यदि थीटा का वैल्यू यदि हम 0 से बड़ा रखें, थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा रखें और थीटा का वैल्यू 45 से कम रखें, तो ऐसे कंडीशन में कॉस थीटा और साइन थीटा में कौन बड़ा होगा? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें कॉस बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एंगल का मान 0 से 45 के बीच में, 0 से 45 के बीच में कॉस बड़ा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू बड़ा हो गया साइन थीटा की तुलना में। लेकिन वहीं पर यदि थीटा को 0 के बराबर कर दें, थीटा को 0 के बराबर कर दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब भी जो है यहाँ पर देखिए तो कॉस 0 में भी कॉस ही बड़ा है, साइन छोटा है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कॉस बड़ा है और साइन छोटा है। लेकिन वहीं पर थीटा का वैल्यू इस तरह से हम रखें कि 0 से बड़ा कर दिए, 45 से छोटा या बराबर कर दिए। अब बताइए, तो सेम वही कंडीशन होगा कि 0 से 45 के बीच में बात हो रही है, 0 से 45 के बीच में बात हो रही है, तो कॉस थीटा तो बड़ा होगा ही साइन थीटा से।
लेकिन 45 डिग्री के बराबर कर दिया जाए, 45 डिग्री पर देखिए तो दोनों आपस में बराबर हो रहा है। साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। तो यानी कि यहाँ पर आपको ये वाला चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो ये था 0 से 45 के बीच में। लेकिन वहीं जब हम लोग 45 से 90 के बीच में चलेंगे, जब इसी थीटा का वैल्यू हम लोग 45 से ज़्यादा और 90 से कम कर दें तो ये बिल्कुल उलट जाएगा। कैसे? तो देखिए, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा रखते हैं, कॉस थीटा रखते हैं। 45 से 90 के बीच में देखिए, 45 से अब 90 के बीच में देखिए तो यहाँ देखिए कौन बड़ा हो रहा है, साइन 90 1 और कॉस 90 0। तो साफ साफ दिख रहा है 45 से 90 के बीच में कौन बड़ा हो रहा है, तो साइन बड़ा हो रहा है। लेकिन यदि हम यहाँ पर 90 पर बराबर लगाएं, 90 पर बराबर लगाएं तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 90 पर भी तो साइन बड़ा ही है, तो यहाँ भी साइन तो बड़ा ही है यहाँ पर भी। लेकिन कंडीशन है कि थीटा को यदि हम लोग वैसा ही रखें 45 और 90 के बीच में, लेकिन यहाँ भी एक चीज़ देखें, 45 के बराबर कर दें, 45 के बराबर कर दें तो यहाँ भी साइन बड़ा तो होगा, लेकिन 45 पर बराबर होने के कारण यहाँ हमें ऐसा चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो ये छोटा सा इस तरह का बात था जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थीटा का वैल्यू बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता है। कॉस में भी वही बात, थीटा का वैल्यू बढ़ने पर साइन कॉस का मान घटता है। लेकिन अगर हम लोग 0 से 45 के बीच में बात करें तो कॉस थीटा बड़ा होता है, लेकिन 45 से 90 के बीच में साइन थीटा कॉस थीटा इन दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर साइन थीटा बड़ा होता है। अब कुछ आपको आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। क्या? तो वो मैं आपको बतला दे रहा हूँ। tan अल्फ़ा tan बीटा ये 1 होता है, cot अल्फ़ा cot बीटा ये 1 होता है, sin अल्फ़ा sec बीटा ये 1 होता है, cos अल्फ़ा cosec बीटा ये 1 होता है। अब सवाल ये है कि ये 1 होता कब है? जब अल्फ़ा और बीटा, जब ये दोनों कोण यहाँ देख रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा इन दोनों कोण का योग 90 डिग्री जब होता है तब इन दोनों का गुणनफल 1 हो जाता है। अल्फ़ा और बीटा दोनों का योगफल कितना हो जाता है? 90 होने पर इस दोनों का गुणनफल 1 हो जाता है। अब इसको याद रखने का भी ट्रिक आप रख लें, TTSSCC, tan अल्फ़ा tan बीटा, sin अल्फ़ा sec बीटा, cos अल्फ़ा cosec बीटा, cot अल्फ़ा cot बीटा। इस तरीके से आप याद रख लेंगे। इस दोनों का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। कब? जब अल्फ़ा और बीटा इन दोनों का योगफल 90 डिग्री हो। अल्फ़ा और बीटा इन दोनों का योगफल जब 90 डिग्री होगा। अभी मैं आपको केवल थ्योरी बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इस पर बहुत सारे सवाल भी बताएंगे। जब हम लोग त्रिकोणमिति जो हम लोग समकोण त्रिभुज में ही लगाते हैं, ये आपका 90 डिग्री होता है, A B C इस तरह से। कर्ण ये है, किसी भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज के सबसे जो लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और उसके सामने का जो कोण होता है वो समकोण होता है, और लंब आधार इस तरह से। अगर हम लोग ये थीटा देखें तो इसके सामने की जो भुजा है वो लंब है,
कौन सी के लिए, और कौन सी के लिए आधार क्या है, तो BC है। वहीं पर यदि हम लोग कोण A की बात करें तो इसके लिए लंब आपका BC है और कोण A के लिए आधार जो है आपका AB है। जब हम लोग यहाँ पर साइन थीटा की बात करते हैं, माफ़ करिएगा, जब यहाँ हम लोग लंब और कर्ण की बात करते हैं तो उसका नाम दे देते हैं हम लोग साइन थीटा। वहीं पर हम लोग यदि आधार और कर्ण की बात करते हैं तो उसका नाम दे देते हैं कॉस थीटा। और वहीं पर अगर हम लोग लंब और आधार की बात करते हैं तो उसका नाम दे देते हैं हम लोग टेन थीटा। आप चाहें तो साइन थीटा का वैल्यू कुछ भी लंब बटे कर्ण का आप नाम दे करके, कुछ भी नाम दे करके आप अपना त्रिकोणमिति अलग से बना सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में लंब बटे कर्ण का मतलब साइन थीटा, आधार बटे कर्ण का मतलब कॉस थीटा, लंब बटे आधार का मतलब टेन थीटा। इसी को आप रिवर्स कर लीजिए, साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का मतलब लंब बटे आधार। ऐसे भी याद रख सकते हैं, लक अक ला, लक लंब कर्ण, अक आधार कर्ण, ला लंब आधार, हो गया टेन थीटा। जब इसी कर्ण को उलट दिया जाता है, कर्ण को ऊपर कर दिए और लंब को नीचे कर दिए, तो साइन थीटा के जगह पर इसका नाम दे दिया जाता है कोसेक थीटा। कर्ण और आधार ऐसा था और हम आधार कर्ण ऐसा था, हम इसको कर दिए कर्ण बटे आधार और इसका नाम दे दिए सेक थीटा। और लंब बटे आधार था, हम यहाँ पर आधार बटे लंब कर दिए और इसका नाम दे दिए कॉट थीटा। इसीलिए आप देखते होंगे साइन थीटा का उल्टा क्या कहा जाता है, कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या कहा जाता है, सेक थीटा। टेन थीटा का क्या उल्टा होता है, कॉट थीटा। इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है।